जंतर मंतर पर टीम अन्ना के 8वें दिन अब अनशन के दौरान हलचल अचानक बढ़ गई। पहले राजनीतिक बैठकें हुई, फिर कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें यह तय हुआ कि अनशन जारी रहेगा। सरकार की तरफ से बातचीत की फिलहाल कोई पेशकश नहीं की गई है। बस ये खबर आई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मध्यस्थता कर सकते हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये बताया गया डॉक्टर की तरफ से कि उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों सामान्य है। टीम अन्ना अब सरकार की बेरुखी के बाद अपनी अहम बैठक कर रही है। सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है, कोई बीच का रास्ता अभी निकलता फिलहाल नहीं दिख रहा है। अनशन का 8वां दिन, टीम अन्ना ने सुबह अचानक अपनी रणनीतिक बैठक बुला ली। बैठक में सरकार की बेरुखी और साथियों की खराब होती हालत पर चर्चा हुई। तय हुआ कि अनशन खत्म नहीं होगा। अगर सरकार जबरदस्ती उठा के अस्पताल के अंदर मुझे डालती है तो उस अस्पताल से बाहर निकलवाने की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में होगी। इस बात की खबर थी, ऐसा संकेत था कि सरकार रात बिरात अरविंद केजरीवाल का अनशन तोड़वाने के लिए उनको उठा सकती है। आंदोलन को लेकर सरकार के सख्त रवैये के बीच ये खबर आई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इस मामले में मध्यस्थता कर सकते हैं। वो मराठी बोल सकते हैं और उनकी छवि भी साफ है। लिहाजा माना जा रहा है कि अन्ना को उनसे बातचीत में ऐतराज नहीं होगा। लेकिन अन्ना लोकपाल से कम पर मानने को तैयार नहीं। सरकार ऐसी जबरदस्ती करती है तो सरकार के किसी लोगों के साथ में बात न करते हुए शरीर में दम है तब तक ये अनशन जारी रखेगा। डायलॉग नॉट एट द गन पॉइंट। बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं हो सकती। वो पहले अनशन तोड़ें, फिर कोई बातचीत हो सकती है। फास्ट एंड देन प्रॉब्ली चैनल्स कैन बी ओपन। उधर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के सामने ये विवाद नई जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बड़ी चुनौती है। शिंदे को भ्रष्टाचार का मुद्दा तो ठीक लगता है, लेकिन अन्ना की टीम से उन्हें एतराज है। But because I think he is involved with अन्ना ऐसे वैसे लोगों से घिर गए हैं। मैं अन्ना की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे लगता है वो उनका फायदा उठा रहे हैं। Really, I have high regards for him. वैसे सरकार इस बार बातचीत से पहले अनशनकारियों की खराब तबीयत के बहाने आंदोलन से निपटने की तैयारी कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने पहले ही एक खत टीम अन्ना को भेज दिया है। इसमें उस हलफनामे का हवाला दिया गया है जिसमें टीम अन्ना ने पुलिस के सभी कानूनी निर्देशों को मानने पर हामी भरी थी। तो मैं पूरी विनम्रता के साथ दिल्ली पुलिस को कहना चाहता हूं कि हम आपके इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस एक बार पहले भी आधी रात को बाबा रामदेव के अनशन पर कार्रवाई कर अपने हाथ जला चुकी है। इसलिए अब वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है, स्टेप बाय स्टेप चल रही है ताकि जब वो कार्रवाई करे तो उसके बाद उस पर या फिर सरकार पर आरोप न लग सके। जंतर मंतर दिल्ली से कैमरा पर्सन जगदीश प्रकाश और कुमार विकांत सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और सीधे जंतर मंतर चलते हैं। शरद शर्मा भी लगातार 8वें दिन से वहां पर बने हुए हैं। शरद, अब ये जानना चाहूँगा, एक जिज्ञासा मन में है कि अभी जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मंच पे आए तो अन्ना दिखाई नहीं दे रहे थे, कोई खास वजह है? नहीं बाबा, ऐसा होता है कि पूरे दिन क्योंकि अन्ना हजारे सुबह से ही मंच पर बैठे हुए थे तो हो सकता है कि थक गए हों। और केवल आज की बात नहीं है, हमेशा ऐसा होता है कि जब अन्ना थक जाते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चले जाते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं और ये पूरे दिन सिलसिला चलता है क्योंकि पूरे दिन बैठना होता है और पूरे दिन बैठना आसान नहीं होता है। और क्योंकि वो भी अनशन पर हैं, अरविंद केजरीवाल भी अनशन पर हैं, तो बारी बारी से आना जाना चलता रहता है। इसमें मुझे लगता है कोई हमें ज़्यादा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा गया कि उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। दिल्ली पुलिस एक खत लिखती है टीम अन्ना को। अब आपको वहां पे क्या स्थिति बनती हुई नजर आती है? क्या आपको दिख रहा है कि पुलिस का दबाव बढ़ता जाएगा? रात में कोई कार्रवाई होगी? कहा जा रहा कि कल राखी है, कल भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी कार्रवाई परसों ही संभव है।
बाबा ये बात बिल्कुल है कि जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो थोड़ा यहाँ जरूर बढ़ गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पुलिस डिप्लॉयमेंट इसलिए बढ़ गया कि आज रात को अरविंद केजरीवाल को यहाँ से उठाकर उनका अनशन तोड़वाया जाए। हो सकता है कि जो भीड़ बढ़ रही है या फिर जो लोग यहाँ पर भड़क जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस को लाया गया हो, क्योंकि ये पुलिस अभी उतनी ज्यादा नहीं है कि यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल कर सके या फिर अरविंद केजरीवाल को यहाँ से उठाकर ले जा सके। जहाँ तक रही अरविंद केजरीवाल को रात को उठा सकते हैं नहीं, एक्सपीरियंस ये कहता है, तजुर्बा ये कहता है कि जब कोई खबर इतनी ज्यादा चल जाती है कि ऐसा हो सकता है तो वो होता ही नहीं है। तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि जब ये पब्लिक डोमेन में है, अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं, अन्ना हजारी भी मन से कह रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आज रात या कल रात इस तरह से पुलिसिया कार्रवाई यहाँ पर हमें जंतर मंतर पर होती हुई दिखे। जी शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शरद भी लगातार 8वें दिन से जंतर मंतर पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 8 दिन से वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, ढेर सारे लोग इकट्ठा हैं, तो बहुत ही अलग अलग तरह के लोग अपने अपने ढंग से जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए आपको मिल जाएंगे। बारिश में भी धुन पर थिरकते लोग। बरसात और दूसरी वजहों से अन्ना समर्थकों की तादाद थोड़ी कम जरूर रही, लेकिन जोश में कहीं कोई कमी नहीं। पूरा माहौल कलरफुल है, चाहे अन्ना की टोपी हो या फिर हाथ में लहराते झंडे। यहाँ पे किस तरह से लोग आ रहे हैं, कितने लोगों को लगा पाते होंगे एक दिन में ये जो ऐसे 300-400। मंच पर अनशन चल रहा है तो उसके आगे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम। जगह जगह कार्टून के जरिए करप्शन के खिलाफ संदेश सजाए गए हैं, तो कोई खुद भ्रष्टाचार का राक्षस बनकर हाव भाव दिखा रहा है। कोई हाथ में इंसाफ का तराजू लिए बैठा है तो कोई कांटों पर लेटा है। भारत जो देश है उसके न्याय का तराजू जो है इस देश के महात्मा जो है महात्मा गांधी जी के हाथ में है, जिनके इस समय तराजू के उसमें जो पक्ष जो मजबूत है वो श्री अन्ना हजारे जी का है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो 2 आदमी इसमें विद्यमान है, लेकिन पक्ष जो है आज इनका मजबूत है। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम जनता को बता सके जो ये नेता है ये असलियत में इनका चेहरा इस चेहरे से भी ज्यादा क्रूर और भयानक है। जनता इस चेहरे को पहचाने, हम इसीलिए ये रूप धर के आए हैं, क्योंकि जो ये नेता है ये सभी नेता इससे भी भयानक हैं। भारत माँ भ्रष्टाचारियों ने घेर रखी है, ये भ्रष्टाचारी रूपी कांटे हैं जो भारत माँ को परेशान कर रहे हैं, और जब तक ये कांटे दूर नहीं होंगे तब तक मैं ये अनशन करता रहूंगा। आंदोलन और उत्सव साथ साथ जारी है, पर सवाल है कि क्या अन्ना का यह आंदोलन भी सरकार पर उतना असर डाल पाएगा जितने की उम्मीद है। बारिश ने कुछ देर तक रंग में भंग जरूर डाला, लेकिन यहाँ जोश भी है और उमंग भी। भीड़ यहाँ खुद आई है, लाई नहीं गई। तादाद में तंगी दिखेगी, लेकिन जितने भी हैं तन से भी हैं, मन से भी हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जगदीश प्रकाश के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.